हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज आप लोगों के लिए लाए हैं हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा भंडार, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो नवंबर में एग्ज़ाम्स होगा वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो सीबीएसई ले रहा है, सीबीएसई पेपर भेजेगा। स्कूल न चेक करेगा न कुछ करेगा, स्कूल को बस उसका फ़ोटो खींच के आपको उसको पोर्टल पे सीबीएसई के अपलोड कर देना है। तो आप ये मत सोचिए कि घर का नंबर है, ये आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि सेंटर्स भी आपके स्कूल्स के चेंज कर दे, तो सो बी केयरफुल होके आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। ये हम बता दे रहे हैं आपको कि किस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं, और ये आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं आपके। और ये एरियाज़ इन अ ट्रायंगल्स हीरोन्स फार्मूलाज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपके लिखा हुआ क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे। 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ये जो हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा हाफ, बेस में आप 12 ले लीजिए और उसी के ऊपर हाइट आपका देखना पड़ता है, तो वो आपका 5 है। तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 30। और एक्चुअली ये सेंटीमीटर में है दोनों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, 30, यानी कि बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या कह रहा है, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि आपको दिया गया है इसमें साइड्स लेंथ, ए का वैल्यू एक्चुअली हमने गलती लिख दिया है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये आप 20 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। और बी का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है और सी का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये तीनों देने के बाद आपसे एरिया पूछ रहा है, तो एरियास यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा, और हीरोन्स फार्मूला में आपको एस का ज़रूरत पड़ता है, जो कि सेमी पेरीमीटर होता है। तो वो आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यानी कि आपका ये हो जाएगा 20 प्लस 16 और प्लस 12। तो ये 16, 2, 18, 10, 28, और 28 में आप 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 48। तो 48/2 यानी कि 24। तो इस तरह से आप ये काट के लिख लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट एस का वैल्यूज़ को लिख देते हैं यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये एस आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब हमको एस माइनस ए का ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एस माइनस ए भी निकाल लेते हैं। तो एस माइनस ए के लिए क्या करना होगा, 24 माइनस ए घटाना होगा, और ए आपका है 20, ठीक है, ए आपका है 20। चलिए, तो एस है आपका 24 और ए है आपका 20, जो आप यहाँ माने हुए हो 20, उसको घटाने पे आएगा 4 सेंटीमीटर। एस माइनस बी निकाल लीजिए, वो आपका आएगा 24 माइनस बी का वैल्यू आप 16 माने हो, तो 8 दूना 16, 8 3 के 24, यानी कि आपका 8 बचेगा। और फिर s माइनस सी, वो आएगा आपका 24 माइनस सी का वैल्यू आप 12 माने हो, तो पूरे 12। तो आप याद रखिएगा, s का वैल्यू 24, s माइनस ए का वैल्यू 4, s माइनस बी का वैल्यू 8 और s माइनस सी का वैल्यू 12, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है एरियाज ऑफ ट्रायंगल के लिए, तो इसको हम एरिया बोल दे रहे हैं, डेल्टा को। और ये इसका फार्मूला हो जाएगा √s इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। तो आपने वैल्यूज़ को क्या किया है, याद रखा है। तो यहाँ से पिछले पेज से हम लोग सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका 24 था, और ये आपका 4 था, ये आपका 8 था, और ये आपका 12 था, शायद 24, 4, 8, 12 देख लिया जाए, 24, 4, 8, 12, ओके। तो चलिए अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आता है। ये 24 को हम यहाँ 12 देख के 2 गुने
12 लिख सकते हैं, काहे कि 12 और 12 सेम है, बाहर आ जाएगा। फिर ये 4 है, इसको रहने देते हैं। इस 8 को हम लोग क्या करते हैं कि 4 × 2 लिख देते हैं। उससे क्या होगा कि ये दोनों 4 एक साथ होगा और ये 2 और ये 2 से 1 बाहर कर लेंगे, तो 1 2 बाहर हो गया। फिर 12 से 1 12 बाहर हो गया और 1 4 बाहर हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 12 और यहाँ से 2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 12 चौके 48 और 48 दूना के 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा आपका, जो कि पहला नंबर ऑप्शन है आपका। तो पहला नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।